जब हम किसी को रेमेडी देते हैं या नेम चेंज करते हैं, तो क्या हम उसके कर्मों को जब छेड़ते हैं तो वो अलाउड है कि नहीं अलाउड? मतलब कहीं हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट तो नहीं आता? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप कंसल्टेंट हो, आपका काम देना है। कोई भी जो कार्य किया जाता है तो उस व्यक्ति का उसमें मुकद्दर इन्वॉल्व होता है, उसकी अपनी किस्मत इन्वॉल्व होती है। उसकी किस्मत थी, वो आपके पास आ गया, आपने इंटेंट देके उसको वो चीज दे दी। अगर उसके पाप कर्म ज्यादा हुए, वो उस रेमेडी को कर ही नहीं पाएगा। पर क्योंकि आप कंसल्टेंट हो, आपका काम देना ही है। डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करते हैं। अगर ये चीज ना होती तो भगवान विष्णु का काम तो आशीर्वाद देना है, तो फिर भगवान विष्णु का अवतार मेडिसिन देने वाले कौन से हैं? तो भगवान विष्णु का धन्वंतरी अवतार ना होता। तो आपका काम देना है। आपके पास कोई व्यक्ति याचक बन के आया है, याचना कर रहा है कि मैं परेशान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आपको अपना एफर्ट पूरा करना है और साथ में उस कर्म को उसी टाइम छोड़ना है कि मैंने जो ये इसका काम किया है, ये इंटेंट इसलिए किया है कि इसका भला हो जाए। दैट्स इट। और उससे जो आप फीस लेते हो, एटलीस्ट कुछ हिस्सा उसका आप दान करना शुरू करो। आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी उस चीज की कभी भी, क्योंकि आप करने वाले नहीं हो। करने वाला वो ईश्वर है या उसके कर्म है जो आपके पास ले आए उसको। आपका उसमें कोई रोल नहीं, आपका रोल सिर्फ डिलीवरी देना है। इधर से कंटेंट आया, उधर आपने दे दिया, दैट्स इट। अपना हिस्सा लिया, कुछ उसमें से डोनेट कर दिया, आप उससे बाहर हो जाते हो। बस किसी को पेन नहीं देनी जब वो चीज़ करनी है। किसी के पास पैसे नहीं है तो कह दो ठीक है पैसे नहीं है, बाद में दे देना, डंडा नहीं कर सकते उसको, दैट्स इट। तो आपको कोई पाप नहीं है उस चीज़ का, पुण्य चाहे मिल जाए।